आइए हम क्लास 7 का मैथ का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति स्तंभ एवं विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्नलिखित में कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। ठीक है, जो मायावी वर्ग होता है ना, उसमें जो प्रत्येक, यहाँ देखिए, मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, ठीक है, और स्तंभ एवं विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। ठीक है, तो देखना है ना कि इन दोनों में से कौन सा वर्ग है जो कि मायावी वर्ग है। ठीक है, इन दोनों में कौन सा वर्ग है जो मायावी वर्ग है। यहाँ देखिएगा, यदि हमको चेक करना होगा कि इन दोनों में कौन सा मायावी वर्ग है, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि प्रत्येक जितना भी पंक्ति होगा और स्तंभ होगा ना, और विकर्ण, उसका संख्याओं का योग समान होता है कि नहीं। ठीक है, तो पंक्ति का मतलब, ठीक है, पंक्ति का मतलब ऐसे एकदम सीधा जोड़ेंगे ये तीनों को। ठीक है, तीनों को सीधा जोड़े तो उतना ही आना चाहिए, जैसे एक बार इसको इसे एकदम इस साइड में सीधा जोड़े उतना ही आना चाहिए। ठीक है, यानी कि ऐसे जोड़े तो उतना ही आना चाहिए जैसे ऐसे जोड़े। ठीक है, और विकर्ण का मतलब आप समझिए, विकर्ण, एक वर्ग का विकर्ण क्या होता है उसको समझिए। ठीक है, वर्ग का विकर्ण का मतलब होता है ना कि ऐसे जो तिरछा तिरछा कोना पे जाता है ना लाइन, उसे हम लोग वर्ग का विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण भी है ना, तो जो विकर्ण है उसका भी, जो विकर्ण की संख्याओं का योग, उसका भी योग क्या होगा, समान होगा। यानी कि अगर हम ऐसे भी जोड़ ले तो उतना ही आएगा जितना ऐसे जोड़े, और उतना ही आएगा जितना ऐसे जोड़े। यदि ऐसा सिचुएशन आता है तो वो वर्ग मायावी वर्ग होगा। ठीक है, वो वर्ग मायावी वर्ग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लाइन एक टान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम एक लाइन टानेंगे। तो एक आप ऐसे लाइन बना लीजिएगा दोनों के बीच, क्योंकि हम लोग को दोनों को चेक करना है। ठीक है, तो दोनों के बीच लाइन बनाने के बाद देखिए, तो इसमें ना प्रत्येक प्रत्येक बोल रहा है। ठीक है, क्या बोलता था कि प्रत्येक, तो ये यानी ये तीनों को ऐसे ऐसे जोड़ेंगे ना तो उतने ही आएगा, जैसे ये फिर ऐसे सीधा सीधा जोड़ेंगे उतना ही आएगा। ठीक है, या तो ऐसे विकर्ण को भी जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा। यदि वैसा आया तो ये जो जो भी वर्ग होगा ये मायावी वर्ग होगा। चलिए देखिए, सॉल्व करने से पहले हमको इन सबका क्या करना पड़ेगा, योग और चेक करना पड़ेगा कि समान है कि नहीं। तो आइए चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यार ऐसे एक बार जोड़ेंगे, इन तीनों पंक्ति को जोड़ेंगे। ठीक है, उसके, ठीक है, तो ऐसे हम लोग लंबा जोड़ते हैं। ठीक है, 5 प्लस -1 प्लस -4। देखिए हम लोग अभी ऐसे जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ 5 में अगर प्लस करेंगे -1, यानी देखिए आप प्लस माइनस कितना होगा, प्लस इंटू माइनस, आपको पता है हमने पीछे ही बताया कि प्लस इंटू माइनस होता है क्या, माइनस, और प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस, और माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, और फिर यदि माइनस इंटू माइनस तो ये होता है प्लस। ठीक है, तो यहाँ बोल रहे हैं माइनस इंटू प्लस, तो क्या होगा माइनस, प्लस इंटू माइनस -4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस वाला माइनस के साथ जुटेगा, तो यानी माइनस माइनस कितना होगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -5। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आया, यानी यदि हम सॉल्व इधर कर रहे हैं तो मेरा क्या आ रहा है, 0। ठीक है, तो ये सब समान ही आता, तो हम एक बार ऐसे सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है ना, एक बार ऐसे ऐसे और ऐसे सॉल्व कर लेंगे। यदि समान आया तो ये वर्ग समायावी वर्ग है, या तो फिर नहीं होगा। ठीक है, तो फिर एक बार हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि -4 प्लस 7 प्लस -3। यहाँ देखिएगा ये -4 हुआ, ये तो 7 7 ही होगा, प्लस 7 प्लस माइनस -3। यहाँ देखिएगा कि माइनस माइनस वाला साथ में हो जाएगा, तो ये -7 हो जाएगा, ये +7 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 आया, यानी ये भी होगा। अब एक बार तिरछा जोड़ के हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तिरछा में यदि समान आ गया तो ये वर्ग समायावी होगा। ठीक है, क्या है 0, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 0, उसके बाद उसमें जोड़ना है -2 प्लस -2, उसके बाद क्या हम लोग का है -4 प्लस -4। ठीक है, ठीक है, तो इसे यदि हम सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, तो प्लस इंटू माइनस -2 प्लस इंटू माइनस -4 इक्वल टू कितना आएगा, माइनस माइनस, तो ये तो 0 है, तो माइनस माइनस -6 होगा कि नहीं, माइनस वाला माइनस के साथ जुड़ जाएगा। समान जब साइन रहता है तो आपस में जुट के बड़ा वाला का साइन लगता है, तो -6। तो लेकिन जब हमने ऐसे जोड़ा, देखिए
जब हम इसको तिरछा जोड़ते हैं तो यहाँ पे -6 आता है, यानी कि ये नहीं है। तो इसको लिख देंगे कि यह, यहाँ लिखिएगा कि यह वर्ग, यहाँ पे लिखिएगा सॉरी, यह वर्ग मायावी नहीं है, ठीक है, यह वर्ग मायावी नहीं है। अब यही चीज हम लोग इसमें भी करेंगे, ठीक है। देखिए पहले एक बार ऐसे जोड़ेंगे, देखिए इस ऐसे जोड़ेंगे तो 1 प्लस -10 प्लस इक्वल, ठीक है, कितना होता है। उसके बाद देखिए माइनस, जब प्लस माइनस से इंटू होगा तो क्या होगा -10, फिर इसमें प्लस करना क्या 0। तो यहाँ देखिए 0 तो है तो कुछ नहीं है, तो खत्म हो गया। यहाँ देखिए जो -10 में से यदि हम 1 को घटा दे तो 9 आएगा, और बड़ा वाला का साइन लगेगा यानी -9। तो ऐसे जब हम जोड़े तो कितना आया -9। अब हम ऐसे देखते हैं, ठीक है, ऐसे जब हम जोड़ते हैं तो देखते हैं कितना आता है। ऐसे यदि जोड़े तो 0 में क्या जोड़ना पड़ेगा, +-2 +-7। उसके बाद यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 +-2 और +-7। इसको पता है 0 तो कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो 0 तो है तो जुटेगा भी नहीं है, ये तो आपको पता होगा। उसके बाद देखिए कि जब माइनस माइनस रहता है तो साइन जुट जाता है, तो इसको जोड़ेंगे और यहाँ पे जोड़ने के बाद हमारा आएगा -9 आएगा, और बड़ा वाला का साइन लगाएंगे तो हमारा -9 आएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसके, यदि हम इसका विकर्ण को जोड़े, ठीक है, अब विकर्ण को जोड़ना है ऐसे, अब इसको ऐसे जोड़ना है, ठीक है, ऐसे जब हम जोड़े तो भी कितना है हमारा -9 ही आया, ठीक है। अब ऐसे जोड़ के देखते हैं हम विकर्ण को, तो क्या है -6, यहाँ लिखेंगे कि -6। अब इसमें क्या जोड़ना है, इसमें जोड़ना है -3। अब इसमें क्या जोड़ना है 0, ठीक है, इसमें हम लोग को जोड़ना है 0। तो यहाँ -6 प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ देखिए यहाँ का -6 का -6 और प्लस माइनस माइनस ये 3, देखिए यहाँ पर हो गया +-3 और उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या करना है 0। अब यहाँ देखिए जब माइनस, देखिए दोनों में माइनस का साइन है तो क्या होगा जुट जाएगा। तो जब जुट जाएगा तो यहाँ भी हम लोग जब विकर्ण को जोड़े हैं तो भी क्या आ रहा है, इसको भी जोड़ने पे हमारा -9 आ रहा है। यदि ऐसे भी जोड़े तो -9, ऐसे जोड़े तो -9, ऐसे जोड़े तो -9 आया। तो यानी कि यह जो वर्ग है, यहाँ देख लीजिएगा ये अलग, यहाँ लिखिएगा कि यह वर्ग मायावी, यह वर्ग मायावी है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम लोग 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित संख्या रेखा पर पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर ना कुछ संख्या रेखा दिया हुआ है जिसमें पूर्णांकों को अंकित किया गया है, ठीक है ना। देखिए तो संख्या रेखा भी एक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग संख्या रेखा बोलते हैं, और इस पे पूर्णांक भी दिया हुआ और कुछ बिंदु भी है। देखिए ये सब बिंदु जो है ना, यहाँ पे पूर्णांकों के बिंदु दिए गए हैं, ठीक है। तो ये जो पूर्णांकों के बिंदु दिए गए हैं उसे क्या करना आगे देखिए, इसमें पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है उपर्युक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावे कुछ बिंदु को अंकित किया गया, ठीक है। ये सब पूर्णांक है और इसके अलावे कुछ बिंदु को क्या किया गया है, अंकित किया गया है, ठीक है। प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या लिखिए, यानी यहाँ पे जितने भी बिंदु है ना, ये बिंदु का हम लोग को मान लिखना है कि यहाँ पे बिंदु का मान क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है 4, ठीक है। यहाँ से इधर जा रहे हैं तो 4, और इधर से भी इधर जा रहे हैं तो 4, ठीक है। तो हम लोग पहले इस साइड को बनाते हैं, इधर से डायरेक्ट जब इधर आ रहे हैं तो 4 हो रहा है, और यहाँ से 0 से 4 तक को 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है। तो ये वाला जो होगा ये डायरेक्ट 2 होगा कि नहीं, यानी कि 0, उसके बाद क्या होगा 2। तो यहाँ पहला संख्या हमारा क्या हो जाएगा 2, ये 2 हो गया। अब इधर देखते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 है और 4 से फिर 8, यानी फिर से डिस्टेंस है 4 का। तो ये वाला रेखा कितना का होगा, ये जो रेखा है वो कितना का होगा 6 का। तो जब ये 6 का होगा और ये यहाँ मान लेते हैं कि जब 6 होगा, ठीक है, यहाँ 6 होगा और यहाँ 4 और 6 है, तो यहाँ पर -5 होगा कि नहीं, ये -2 होगा, ठीक है। यहाँ पे -5 होगा, यानी एक जो होगा हमारा यहाँ पे -5 और -5 है। उसके बाद क्या आएगा -6, और ये क्या होगा, ये बिंदु -7 होगा, ये बिंदु हमारा क्या होगा -7। उसके बाद जब हम इधर आएंगे तो -8, ठीक है। उसके बाद क्या है 10, और 10 के बाद डायरेक्ट क्या आ रहा है 12, और 12 के -10 और -12 के बीच में है ना ये बिंदु, यानी कि बीच में है, तो ये -10 और -12 के बीच वाला -11,
बीच वाला संख्या -11 होगा ना, तो यानी ये -11 होगा। उसके बाद देख रहे हैं कि -12, ठीक है, उसके बाद -12 और -40, और -12 -40 के बीच -30, तो इधर वाला संख्याओं को हम लिख दे रहे हैं। पहला संख्या क्या आया कि -30, उसके बाद आया -11, उसके बाद आया -7, उसके बाद क्या आया कि -5, ठीक है, उसके बाद आया हमारा -2, ठीक है। अब इस साइड के हम लोग देखते हैं, ठीक है। इस साइड में देखिएगा कि 0 से 4 तक डायरेक्ट है, और इसको कितना भाग में बांटा, 2, और 2 भाग में बांटा गया है, तो यानी कि यहाँ से ये वाला पे क्या होगा 1, और यहाँ 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 4, यानी यहाँ पे क्या होगा, 0 से क्या होगा 1, फिर 2, यहाँ 2, यहाँ जब 2 तो यहाँ क्या होगा 1, तो पहला हमारा क्या आएगा 1, पहला क्या आएगा 1, उसके बाद देखिए 4, 4 के बाद क्या आता है यहाँ 5 और 6, और 6 के बाद क्या है 8 गया है, तो 6 और 8 के बीच में है ना, तो बीच वाला यानी 7, यहाँ पे क्या होगा 7, यहाँ पे हमारा होगा 7, ठीक है। उसके बाद इधर देखिएगा कि 8 और 10 यानी ये वाला 9, और 10 और 12 यानी ये वाला 11, ठीक है, यानी इतना लिखना है। देखिए यहाँ पे बिंदु जो है, यहाँ देखिएगा जो क्या है, ये बिंदु दिया हुआ है, बिंदु अंकित क्या हुआ है, इसको भी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आया, सबसे पहले इधर से आया 1, उसके बाद क्या आया हमारा, उसके बाद ये 4 को लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम क्या लिखेंगे 4, तो 4 लिखिएगा। उसके बाद हमारा क्या है 7, तो 7, उसके बाद क्या है 9, और उसके बाद क्या है 11, ठीक है। तो ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया है, यही क्या है आंसर इसका आंसर यही। अब आगे देखते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए, यानी जितने भी अंकित बिंदु है ना यहाँ पे, यानी कि ये जो हम लोग अंकित बिंदु को निकाल लिए हैं, इसको क्या चीज में लिखना है कि आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। तो आरोही क्रम में क्या लिखना है, तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, तो देखिए आरोही क्रम का मतलब होता है ना कि छोटा से बड़ा की ओर हम लोगों को सजाना, यानी यहाँ पे लिखे रहेगा 2 1 3 9, ठीक है, यहाँ लिख देगा 100, तो इसको कैसे सजाएंगे। अगर आरोही क्रम में हम लोग को इसको सजाना होगा, तो सबसे पहले हम लोग छोटा देखेंगे, यानी 1, उसके बाद क्या आएगा 2, उसके बाद क्या आएगा 3, उसके बाद 9, छोटा से बड़ा, उसके बाद 100, तो इसी संख्या को हम लोग सजाएंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा जो सबसे बड़ा वो सबसे छोटा, ठीक है। आप यहाँ देखिए कि जो ये लिखा हुआ है वो आरोही क्रम में भी हम लिखा हुआ है, ठीक है। ये आरोही क्रम में देखिए सबसे छोटा कौन होगा -13, सबसे उसके बाद -11, उसके बाद -7, -5, -2, -2 के बाद हमारा होगा -2 के बाद होगा हमारा 1, उसके बाद 4, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, ठीक है। ये भी कंप्लीट हुआ। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम पहले ही से इसको आरोही क्रम में यहाँ से देख के लिख चुके थे, ठीक है। तो इसलिए यदि आप आगे पीछे लिखिएगा तो देख के लिखिएगा, माइनस में जो सबसे बड़ा संख्या होता है वही संख्या सबसे छोटा होता है, तो सबसे छोटा ये, और उससे छोटा फिर -11 होगा, फिर उससे छोटा ये, उससे छोटा ये होगा, उससे छोटा ये, -2 से उसके बाद छोटा कौन है ये, ठीक है। यानी इससे बड़ा ये है, और इससे बड़ा ये, और इससे बड़ा ये, और इससे बड़ा ये, और इससे बड़ा ये, ठीक है। तो इसको हम लोग आरोही क्रम में लिख लिए हैं। अब हम लोग 3 नंबर को, सी नंबर देखिए क्या कहता है। सी नंबर कहता है कि अंकित बिंदु का पूर्णांक संख्या लिखकर अवरोही क्रम में लिखिए। तो हम लोग पहले देखते हैं कि अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है कि बड़ा से छोटा की ओर हम लोग को क्या करना है, सजाना है, ठीक है। तो बड़ा से छोटा की ओर हम लोग को सजाना है। तो याद है आपको कि जब हम लोग आरोही क्रम में सजा रहे थे, तो आरोही क्रम में जब हम लोग सजा रहे हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग आरोही क्रम में इसे सजाए थे, ठीक है, तो यहाँ पर छोटा से बड़ा सजाए थे। यदि इसको हम लोग उलट के लिख दे, तो इसी को उलट के लिख दे तो अवरोही क्रम में सज जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ छोटा से बड़ा सजाए, और उसमें बोलता है अवरोही क्रम में कि बड़ा से छोटा की ओर सजाए, यानी हम इसको उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा। तो इसी को यदि हम उल्टा कर देंगे तो अवरोही क्रम में ये क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग को क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, तो ये अवरोही क्रम में आ जाएगा। तो सबसे पहले वहाँ से देख के लिखिएगा कि सबसे पहले आएगा क्या आएगा, माइनस नहीं, पहले सबसे पहले आएगा 11, ठीक है। यहाँ पे आंसर आएगा सबसे पहले 11, उसके बाद 9, उसके बाद 7, उसके बाद 4 आएगा आपका, उसके बाद 1, ठीक है, उसके बाद -2, उसके बाद -5, उसके बाद -7, उसके बाद -11, उसके बाद
13, ठीक है। यही क्या हो गया आंसर। यदि आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आया होगा तो जाके प्लेलिस्ट में हमारे अगले वीडियो यानी कि 1 और 2 को देख लीजिएगा, तो आरोही और अवरोही क्रम के बारे में दिया हुआ, तो अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग ऐसे बनाएंगे। चलिए आगे वाले वीडियो देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग अभी बनाते हैं, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। पूर्णांकों 8, -5, 3, 0, -7, -4 को आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। अपने उत्तर की जांच करने के लिए, ठीक है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए, ठीक है, यहाँ देखिए, जांच करने के लिए इन्हें एक संख्या रेखा पर अंकित कीजिए, ठीक है। तो पहले ये जो पूर्णांक है उसको आरोही क्रम में क्रमबद्ध करना। क्रमबद्ध करना का मतलब हो रहा है कि हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो हम लोग पहले लिखेंगे कि आरोही, ठीक है, आरोही क्रम में क्रमबद्ध, यहाँ लिखिए, क्रमबद्ध करने पर, ठीक है। तो आरोही क्रम में क्रमबद्ध करने पर, आरोही क्रम का मतलब होता है ना कि छोटा से बड़ा, ठीक है। आरोही क्रम का मतलब छोटा से बड़ा, ठीक है। आरोही क्रम का मतलब है कि छोटा से बड़ा। आप यहाँ देखिए कि इन सभी संख्याओं में सबसे छोटा संख्या कौन होगा, सबसे छोटा होगा -7, और इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा कौन, इससे बड़ा होगा -5, और इससे बड़ा ये -4, और इससे बड़ा कौन होगा 0। -4 से बड़ा 0, ठीक है, और 0 से बड़ा 3, और 3 से बड़ा ही होगा 8, ठीक है। 3 से बड़ा क्या होगा 8। उसके बाद कह रहा है ना कि हम क्रमबद्ध कर कीजिए, ठीक। क्रमबद्ध तो हम लोग कर लिए आरोही क्रम में। अब अपने उत्तर की जांच करने के लिए इन्हें संख्या रेखा पर, ठीक है, एक वो संख्या रेखा आता है ना, उस पर अंकित करना है, यानी लिखना है। तो चलिए हम लोग एक संख्या रेखा क्या करते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। एक संख्या रेखा आप बना लीजिएगा। एक संख्या रेखा आपको एक बना लेना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे जांच करेंगे, ठीक है। संख्या रेखा एक बना लीजिएगा, उसके बाद हम लोग इस पे जांच करेंगे। देखिए संख्या रेखा बना लीजिए, एक लाइन खींचेगा एकदम, एक लाइन खींचेगा आप, और इस पे बीच में लिखिएगा 0, ठीक है। उसके बाद देखिए कितना, इधर 0 से यहाँ पे देखिएगा कि हाफ सेंटीमीटर, यानी आधा सेंटीमीटर पे आप लकीर खींचे। कितना चाहिए, 0 से बाद 8 तक चाहिए ना। यहाँ देख लीजिए ज़्यादा हाईएस्ट संख्या क्या है, प्लस में, धनात्मक में, तो उतना हम लोग कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यानी 9 कर लेते हैं। और इधर कितना चाहिए, इधर -7 तक चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ 8 तक कर लेते हैं। उसके बाद इधर देखिए संख्या रेखा बनाना, तो आप इसे तीर का निशान दे दीजिएगा। ये हमारा 0 है, ठीक है। तो इसी में यही संख्या रेखा पे ये सारे पूर्णांकों को क्या करना है, ठीक है, अंकित करना है, यानी लिखना है। तो देखिए सबसे पहले 0, उसके बाद क्या है 3, यानी 3 इस साइड होगा, 1 2 3, 3 यहाँ होगा। उसके बाद क्या है 8, 1 2 3 4, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्या आएगा यहाँ। अब माइनस वाला देखिए, माइनस तो 0 के लेफ्ट साइड होता है। अब इधर देखिए -0, अब क्या है, सबसे पहले -4, तो यानी 1 2 3 4, -4 कहाँ आएगा यहाँ पे। इसके बाद 5 करना है ना, तो 5 -4 के बाद क्या आता है 5, उसके बाद 7, तो 5 6 और 7, यानी -7 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसको इसलिए क्रम इसलिए बोला था जांच करने अपने उत्तर को संख्या रेखा पे। आरोही क्रम में जब हम लोग सजाए थे तो देखने बोलता है कि इस पे संख्या रेखा पे लिख के जांच कीजिए कि सही है कि नहीं। संख्या रेखा पे याद करना है, यदि हम इधर से इधर चलेंगे ना तो आरोही क्रम होता है, ठीक है, और इधर से इधर चलेंगे तो अवरोही क्रम, यानी इस तरफ से इस तरफ जाएंगे ना तो हम लोग आरोही क्रम में जाएंगे, ठीक है। और अगर इस तरफ से इस तरफ जाएंगे तो अवरोही क्रम में जाएंगे, ठीक है, अवरोही क्रम में हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ याद रखना, देखिए तो पहले -7 था, हाँ, उसके बाद -5, उसके बाद -4, ठीक है। तो ठीक है।